कैसे हुआ, लेकिन कोई अलग आइडिया लगा के समझा, कोई यो आइडिया लगा के समझा, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइडिया। एक ही क्वेश्चन के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइडिया। सॉल्व तो इसी तरह से होगा, लेकिन सबने अलग अलग सोच लिया था कि ये ऐसे होगा, ये वाला लाइन में ऐसे करेंगे। तो ऐसा हुआ क्यों? हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है उमेश साहू और आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे जो हर स्टूडेंट के मन में आता है, या तो कहूँ 95% स्टूडेंट को। कितने? 95% स्टूडेंट के मन में एक बात आती है। जब मैं भी स्टूडेंट था, मीन्स मैं जब क्लास 10th में 12th में था, मुझे भी ये सब लगता था। और वो क्या था कि मैं कोई भी क्वेश्चन पढ़ता था या सर कोई भी क्वेश्चन समझाते थे, मुझे बहुत हार्ड लगता था। मुझे लगता था सिलेबस इतना वास्ट क्यों है, सिलेबस इतना बड़ा क्यों है, एग्ज़ाम से पहले मेरा सिलेबस कंप्लीट कैसे होगा। मुझे हर चीज़ बहुत हार्ड लगती थी। मुझे लगता था ऐसा क्यों है, ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारा सिलेबस थोड़ा कम होना चाहिए। मैं कोई भी डेरिवेशन करता था तो मुझे लगता था डेरिवेशन इतना हार्ड है, मुझसे होगा नहीं। देखिए, एक चीज़ को समझिएगा, कोई भी टॉपिक, कोई भी क्वेश्चन या कोई भी डेरिवेशन हार्ड नहीं होता। हमें बस हार्ड लगता है। क्यों? क्योंकि हमने एक माइंडसेट बना लिया है। देखिएगा, मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ जो मेरे साथ हुआ जब मैं क्लास 12th में था। हमारे क्लास में टीचर आए, टीचर ने डेरिवेशन कराया, ठीक है। फिर टीचर ने बोला सबको ये डेरिवेशन कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आएगा और ये डेरिवेशन ईजी भी है, सबसे हो जाएगा। जैसे सर ने बोला कि डेरिवेशन ईजी है, आई वाज लाइक, मन ही मन में, कहाँ ईजी है सर, इतना तो हार्ड है। उसी समय अचानक एक स्टूडेंट खड़ा हुआ और उसने सर को बोल दिया कि सर कहाँ ईजी है सर, इतना तो हार्ड लग रहा है। तो सर ने पूरे क्लास से पूछा आप लोग को डेरिवेशन ईजी लगा कि हार्ड? तो हम लोग के क्लास में करीब 50 का स्ट्रेंथ था, तो करीब 44-45 स्टूडेंट, सब ने बोला कि सर बहुत हार्ड है सर, आप कैसे बोल रही थी। मैंने नहीं बोला हार्ड लगा, लेकिन देखिएगा सर ने मेरे साथ देखा, सर वाज लाइक उमेश, तो मैं फिर खड़ा हो गया, सर हार्ड तो है। तो फिर सर ने बोला तो मुझे क्यों हार्ड नहीं लग रहा है? सर ने हमें बोला तो फिर बताइए हमें क्यों हार्ड नहीं लग, सॉरी, तो सर ने बोला कि मुझे हार्ड क्यों नहीं लग रहा। तो इंस्टेंट जवाब कि सर आप तो टीचर, आपको थोड़ी ना हार्ड लगेगा। तो सर ने कहा नहीं, ऐसा नहीं होता है। देखिए होता क्या है, मैंने उस डेरिवेशन को बहुत टाइम दिया है। आपने आज उसे सबसे पहली बार देखा, पढ़ा, आपने अभी तक उसमें टाइम अपना इन्वेस्ट नहीं किया है, आपने उसे थोड़ा भी टाइम नहीं दिया। आपने बस क्या किया, आपने उसे देखा, थोड़ा बहुत जो मैंने समझा आपने समझा, आपने उसे टाइम कहाँ दिया। सर ने बोला आप घर जाइए, उस डेरिवेशन को कम से कम 10 बार, कितने बार? कम से कम 10 बार प्रैक्टिस कीजिए, और फिर कल जब क्लास आप आएंगे तब मैं आपसे यही क्वेश्चन पूछूंगा। और घर जाके जब 10 बार प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप को धोखा मत दीजिएगा। और फिर जब आप कल क्लास में आएंगे तब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि क्या ये डेरिवेशन हार्ड है। अगर तब आपने बोल दिया कि हाँ सर ये डेरिवेशन हार्ड है, तो मैं मान लूँगा ये डेरिवेशन हार्ड है। सर ने इतना कह के क्लास को लीव कर दिया। देखिए यहाँ पास एक समझने वाली बात है, हम अगर किसी चीज़ को टाइम देते हैं, अगर हम किसी भी चीज़ को टाइम देते हैं तो हमें रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। अगर उस डेरिवेशन को जो हमें उस दिन समझ नहीं आ रहा था, हम सब ने घर गए, फिर वहाँ पास हमने प्रैक्टिस किया, तो हम सबको अलग अलग तरीका मिल गया उस डेरिवेशन को समझने का। मैंने कुछ अलग तरीके से समझा था, मेरे दोस्त ने कुछ और अलग तरीके से समझा था, सबको अपना अपना ट्रिक मिल गया। वो नहीं पता कैसे हुआ, लेकिन कोई अलग आइडिया लगा के समझा, कोई यो आइडिया लगा के समझा, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइडिया। एक ही क्वेश्चन के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइडिया। सॉल्व तो उसी तरह से होगा, लेकिन सब ने अलग अलग सोच लिया था कि ये ऐसे होगा, ये लाइन में ऐसे करेंगे। तो ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि हमने उसे टाइम दिया। जब तक हम किसी चीज़ को टाइम नहीं देंगे वो ईजी नहीं होगा। तो रियलिटी में हार्ड होता क्या है? अगर अब तो हम समझ गए हैं कि क्वेश्चंस हार्ड नहीं होते, टॉपिक हार्ड नहीं होता है, कोई डेरिवेशन हार्ड नहीं होता है, तो रियलिटी में हार्ड होता क्या है ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए रियलिटी में क्या होता है, जब हम किसी भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करते हैं, चाहे वो क्लास 10th हो, 12th हो, जेई हो या नीट हो या कोई भी क्लैट हो, सीसेट हो, मैं बोलता हूँ किसी भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करते हैं तो उस एग्ज़ाम का कुछ रिक्वायरमेंट होता है। वो एग्ज़ाम आपसे कुछ सेक्रीफाइसेस चाहता है। जैसे अगर मैं बात करूँ,
मैं बोलता हूँ कोई जेई और नीट का तैयारी करना स्टार्ट कर रहा है, वो क्लास 11th में अभी आया है और जेई और नीट का प्रिपरेशन करना चाहता है। देखिए, कोई स्टूडेंट जो क्लास 10th का है वो अप्रॉक्स कितने घंटे पढ़ता होगा? 3 से 4 घंटे, 3 to 4 आवर्स। अगर मैं बोलूँ नॉर्मल एवरेज स्टूडेंट 3 to 4 आवर पढ़ते हैं क्लास 10th में। अब उनको प्रिपरेशन करना है जेई और नीट का, और जेई और नीट अगर आपको क्रैक करना है तो कम से कम, अगर मैं कम से कम भी बोलूँ तो आपको 10 से 12 घंटा पढ़ना ही पड़ेगा, नहीं तो एग्ज़ाम में आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। तो ये जो 3 से 4 का सफ़र 10 से 12 तक है, हार्ड ये होता है, बहुत मुश्किल होता है। कैसे? 3 से 4 घंटे को एक्सटेंड करके 10 से 12 घंटा बनाना बहुत सेक्रीफाइस मांगता है। मीन्स आपको बहुत टाइम देना पड़ेगा, बहुत सारी सोशल मीडिया, बहुत सारा प्लेटफॉर्म को कम टाइम देना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ को आपको छोड़ना पड़ेगा। तो ये जो चेंज होता है 3 घंटे से लेके 10 घंटे का, ये चेंज हार्ड होता है। और जो इस चेंज को कर लेता है वो लाइफ में कोई भी चीज़ अचीव कर लेता है। ठीक है, तो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। ये चैनल मैंने नया नया बनाया है, मुझे आप सबकी सपोर्ट की ज़रूरत है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए।